पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी भी महंगी हो गई है। आईजीएल ने इन कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। आईजीएल के मुताबिक पीएनजी की कीमत में ₹1 फी एससीएम जबकि सीएनजी की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये इजाफा गैस की बढ़ती हुई कीमत के बायस किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज सुबह से हो गया है। रूस यूक्रेन बहरान के बायस ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ईंधन की कीमतों में ये इजाफा बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से देखा गया है। वादा है कि हिंदुस्तान अपनी ईंधन की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा दरामद के जरिए पूरा करता है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां संवाददाता विनीत कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनीत, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हम देख रहे हैं 2 दिन से लगातार इजाफा हो रहा है। अब पीएनजी और सीएनजी पर भी इजाफा देखा जा रहा है आज। जी, निश्चित तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से पीएनजी और सीएनजी के कीमत को लेकर के हमने देखा कि इजाफा हुआ है, वो भी हमने देखा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात से बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से यूक्रेन का संकट जो है वो चल रहा है और जिसके कारण न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन में प्रभावित हुआ है बल्कि जो सप्लाई चेन है वो भी प्रभावित हुआ है। इसके कारण इस तरह की कीमतें जो है वो बढ़ रही है। कल हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कल उन्होंने यह भी कहा था कि जो ये फिनोमिना है पेट्रोल डीजल और महंगाई का बढ़ने का फिनोमिना है वो कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के कारण पूरी तरह से वैश्विक समस्या है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने केंद्र में अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कीमतें हैं वो उतनी नहीं बढ़ी जितनी अन्य देशों में बढ़ी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका में 20% के लगभग महंगाई बढ़ी है, जर्मनी में 15% की महंगाई बढ़ी है और अन्य में जो देश है वहां भी डबल डिजिट में जो है वो महंगाई बढ़ी है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो महंगाई है वो उतनी नहीं बढ़ी है जितना जो है वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ी है। तो साफ तौर पर जहां पर प्रतिपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कई प्रतिपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि चुनाव के खत्म होते ही महंगाई जो है चाहे वो पेट्रोल बिल्कुल विनीत, आपने विपक्ष का जिक्र किया। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो पार्लियामेंट के बाहर बाकायदा सिलेंडर लेकर और तख्तियां लेकर वहां पर खड़े हुए थे। राहुल गांधी ने भी ये ट्वीट किया था कि चुनाव खत्म हो गया, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, इसलिए पेट्रोल डीजल और गैस के दाम फिर बढ़ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर वही जो हालांकि सरकार जो भी सफाई दे दे, सरकार में की जितनी भी सफाई हो, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश जो है वो कर रही है। कई पार्टियों को मैंने पहले भी आशंका जताई थी कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो जो है वो चुनाव के खत्म होने के बाद जो है वो बढ़ेंगी। कीमतों के बढ़ोतरी की आशंका जता रही थी और वो लगातार ये कह रही थी कि अब यह साफ हो गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ रही है। लेकिन सरकार के भी अपने पक्ष है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का मूल्यांकन करें और महंगाई का मूल्यांकन करें तो निश्चित तौर पर भारत में जो है वो महंगाई में कम हुई है। एक और बात जो लगातार सरकार ये कह रही है कि लगभग 85% में जो कच्चा तेल है वो भारत जो है वो आयात करता है। ऐसे में वैश्विक चेन और वैश्विक जो उत्पादन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारण में जो है वो इसकी कीमतें में जो है वो प्रभावित होती हैं। हालांकि सरकार का यह दावा है कि महंगाई जो है उतनी स्तर पर नहीं बढ़ी है जैसा कि अन्य देशों में बढ़ा है। बिल्कुल, तो सरकार के रवैये से या उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई और देखने को मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो हमने देखा कि लगभग 4 महीने के बाद पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि सरकार के जो मंत्रियों में से हमारी बात हुई तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से हम ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, वैश्विक व्यवस्था में रहते हैं और वैश्विक व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई चीज प्रभावित होता है, जैसा कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में संकट के कारण न सिर्फ ऑयल के प्रोडक्शन बल्कि सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। ऐसे में महंगाई जो है वो वास्तविकता है और बढ़ेगी। लेकिन उनका यह साफ तौर पर दावा था कि जिस तरह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, बेकाबू हो रही है, इनपे उस तरह की महंगाई जो है वो भारत में नहीं देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए।